आज यानी 30 नवंबर के लिए सबसे भयंकर पूर्वानुमान जारी हुआ है। अगले कुछ घंटों में भयंकर तूफान और बारिश होने की संभावना है। चलिए बताते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार समेत बाकी राज्यों में कैसा रहेगा आने वाला मौसम। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि उत्तर भारत में अब शीतलहर का प्रभाव तेजी से बढ़ने वाला है, जबकि दक्षिण भारत में दितवा चक्रवात की वजह से गंभीर मौसम स्थिति बन चुकी है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 30 नवंबर को दितवा की चक्रवाती सक्रियता के चलते खासकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और तूफान की आशंका है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कर्नाटक के समुद्री किनारों पर भी खराब मौसम की चेतावनी जारी है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बढ़ने लगी है। इसके साथ ही दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब जैसे उत्तरी मैदानी राज्यों में सुबह के समय घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और शीतलहर की स्थिति बनने का अनुमान है। यूपी में दिन के समय धूप से कुछ राहत मिलती है, लेकिन शाम गिरते ही ठंड अचानक बढ़ जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 दिसंबर से तापमान में और गिरावट आने लगेगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, इटावा, बरेली, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में शीतलहर अलर्ट के साथ कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली में ठंड के अलावा प्रदूषण भी गंभीर रूप से ले चुका है। उत्तर पश्चिम से आने वाली 15 किलोमीटर प्रति घंटे की सतही हवाएं शाम को ठंड और बढ़ा देंगी। राजधानी में आज कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हालांकि एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी और अगले कुछ दिनों में इसके बेहद खराब स्तर तक पहुंचने के आसार हैं। बिहार में भी मौसम करवट ले रहा है। दिन में हल्की धूप रहती है, लेकिन रातें लगातार ठंडी होती जा रही हैं। अगले सप्ताह तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, पर 5 दिसंबर के बाद कई हिस्सों में तेज शीतलहर की शुरुआत हो सकती है। सीमांचल क्षेत्र कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में 1 दिसंबर से तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और ठंड और कोहरा दोनों बढ़ेंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी 10 दिसंबर तक ठंड चरम पर होने की संभावना है। राजस्थान में भी ठिठुरन और कोहरा बढ़ रहा है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने के संकेत हैं। शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है, जो आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। उधर दक्षिण भारत में दितवा चक्रवात का असर तेज हो चुका है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद इसका प्रभाव अब भारतीय तटीय राज्यों में दिख रहा है। तमिलनाडु के तटीय और कावेरी डेल्टा जिलों में जोरदार बारिश, तूफान और भारी बारिश की वजह से पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में जलभराव हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत है। आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं उठने की संभावना है। पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड का असर तेज हो गया है। कश्मीर की घाटियां घने कोहरे से ढकी हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमने लगी है। श्रीनगर समेत गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। हिमाचल में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते 4 दिसंबर से ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी और 5 दिसंबर से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में भी आज से सर्दी और बढ़ने वाली है। चारधाम क्षेत्रों में तापमान 0 से काफी नीचे पहुंच चुका है, जबकि देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास बना रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे सप्ताह कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।